हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रीडिंग आपके सन मून राइजिंग और वीनस साइन के लिए होने वाली है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। और गाइस, ये रीड आपके साथ रेजोनेट कर सकती है और कभी कभी नहीं भी कर सकती, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। और गाइस, ये जो प्रिडिक्शन होने वाला है रीडिंग का, ये इसलिए होने वाला है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन सा मेजर रिलेशनशिप आने वाला है लॉन्ग टर्म, जो काफ़ी टाइम तक टिकेगा या मे बी मैरिज तक जाएगा। तो देखते हैं ये रीडिंग क्या कर रही है। ये रीडिंग एक्चुअली क्या कह रही है, और ये रीडिंग है ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं करना चाहूँगी कि एरीज का जो नेक्स्ट मेजर रिलेशनशिप होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला होने वाला होगा वो कौन सा है। ओके, सो एरीज के लिए देखते हैं। एक कार्ड गिर गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, हमारे पास है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ एंड सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, फॉर एरीज ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहा है कि गाइज आपका जो मेजर रिलेशनशिप होने वाला है कमिटमेंट वाला, वो आने वाला है। आई थिंक गाइज, मुझे लगता है वो अगले साल आने वाला है, क्योंकि गाइज इस साल के लिए हमारे पास सेवन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। आपके रिलेशनशिप को लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रही है इस साल। और गाइज, अगर आप महीने वाइज करें तो मे बी साल के बीच वाले हिस्से में, यानी मे बी अगस्त के लिए, अगस्त में मे बी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो। और गाइज, मुझे लग रहा है कि अगर तब से आपका रिलेशनशिप नहीं शुरू होता तो आपका जो मेजर रिलेशनशिप है वो शुरू होने वाला है अगले साल से, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स हमें सिग्नल कर रहा है अगले साल के लिए। और गाइज़, वो आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। आप लोगों को एक दूसरे की लाइक आदत हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि जो आपके नए पर्सन होंगे जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप होने वाला है परमानेंट, या फॉर सम ऑफ यू अगर आप अब भी रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, तो गाइज़ मुझे लग रहा है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपको एक हैप्पीनेस भी फील होगी, आपको एक बैलेंस भी दिखेगा, आपको थोड़ा पीसफुल फील होगा एरीज ज़ोडिएक साइन को। और मुझे लग रहा है गाइज ये कहीं ना कहीं एक प्लेफुल रिलेशनशिप भी होगा, इसमें आप दोनों की लाइट हार्टेड एनर्जीज भी इन्वॉल्व होगी। और मुझे लगता है गाइज आपकी एडवाइस देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, द स्ट्रेंथ एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, मुझे दिख रहा है कि अगर आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप स्टेबल रहे और बहुत लॉन्ग टर्म से भी और लॉन्ग टर्म रहे, और इनफैक्ट ये रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं कि शादी तक बदल जाए, तो मुझे लगता है गाइज आप लोगों को ना क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ। तो गाइज़, आपकी जो टाइमलाइन थी इस रिलेशनशिप की, जो आपका नेक्स्ट मेजर रिलेशनशिप आने वाला लॉन्ग टर्म, वो है 2027 फॉर एरी ज़ोडिएक साइन। और अगर 2027 में नहीं हुआ, अगर इस साल हुआ, तो अगस्त में मुझे लग रहा है हो सकता है। गाइज, अब हम मूव करते हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन पे। देखते हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए कौन सा नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है जो लॉन्ग टर्म होने वाला है, उसकी टाइमलाइन क्या होने वाली है और आपके पर्सन कैसे होने वाले हैं। ओके गाइज, हमारे पास डेविल है और हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द सेवन ऑफ कप्स। गाइज, मुझे दिख रहा है कि जो आपका अब नेक्स्ट मेजर रिलेशनशिप होने वाला है वो शायद नहीं गाइज, इनफैक्ट यकीनन मुझे दिख रहा है कि इसी साल होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है गाइज आप लोग शायद थोड़ा सितंबर अक्टूबर तक जाएगा आप लोगों का रिलेशनशिप का टाइमलाइन इस साल के। और गाइज, ये जो टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों का जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, गाइज इसमें मुझे लग रहा है कि विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन इन्वॉल्व हो सकता है गाइज, मे बी जेलिसी, या फिर आपके पार्टनर को या आपको, आपके लिए बहुत लोग compete कर रहे हैं, शायद आपके पार्टनर की अटेंशन के लिए बहुत लोग compete कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन सिंस ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रोडिक्शन है, तो गाइज मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ बीच में विद द सेवन ऑफ कप्स कन्फ्यूजन आ सकती है आप लोगों के। गाइज, देखते हैं कि कार्ड्स आप लोगों को क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, सो वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। गाइज, आपको कार्ड एडवाइस कर रहे हैं कि आप, मुझे लग रहा है
कहीं न कहीं आप में से कुछ लोग, आप या शायद जो आपके पार्टनर होने वाले हैं, वो ऐसे इंसान हैं जो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते, या फिर एक बहुत ही कोल्ड बिहेवियर जैसा दिखाते हैं कि आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जिसे आप पसंद करते हैं। गाइज़, ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इससे आप लोगों के रिलेशनशिप या कनेक्शन में डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। इसीलिए गाइज़, कार्ड्स आपको यही सलाह देते हैं कि आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट करें और अपनी फीलिंग्स को अच्छे से बताएँ कि आप क्या फ़ील करते हैं। क्योंकि अगर आप खुद ही नहीं बताएँगे तो फिर फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि गाइज़, जब आप, ऐसा होता है ना कि आप खुद नहीं बताते अपनी फीलिंग्स किसी को भी, तो अगर आप नहीं बताएँगे तो डेफ़िनेटली सामने वाला इंसान ये ज़रूर फ़ील करेगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, या कुछ ना कुछ आप उससे छुपा रहे हैं। तो इससे बेटर आप लोगों की लड़ाई ना हो, दिक्कतें ना हो, आपको यही सलाह दे रहे हैं कार्ड्स कि आपको रिवील करना है। तो गाइज़, ये टॉरस का मेजर रिलेशनशिप है जो आने वाला है सितंबर के अराउंड इसी साल में। अब देखते हैं गाइज़ कि कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए क्या आ रहा है। देखते हैं। गाइज़, कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। गाइज़, मुझे दिख रहा है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। गाइज़, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का विद द 6 ऑफ कप्स कोई पास्ट पर्सन ज़रूर वापस आएगा इस साल। और गाइज़, मुझे दिख रहा है वो 3 महीने के अंदर अंदर वापस आने वाले हैं आपके पास्ट पर्सन, कैंसर लोगों के लिए। और शायद मे बी आप उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, उन्हें पता है कि उनकी ट्रू हैप्पीनेस आपके साथ ही लाई करती है विद द 9 ऑफ कप्स। और गाइज़, उन्हें पता चल चुका है विद द एम्प्रेस कि जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, नर्चरिंग, केयरिंग, वो और कोई नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जिन भी लोगों को उन्होंने देखा है अपने आसपास, वो लोग बहुत ही मतलबी हैं। और मुझे लगता है गाइज़, बाकी लोग विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स उनको बहुत दुख दे चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आपके साथ जो उन्होंने फ़ील किया है वो बहुत ही अच्छा फ़ील किया है, और वो समझ चुके हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। कैंसर ज़ोडिएक साइन वैसे भी एक वाटर साइन होते हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छे होते ही हैं। बट गाइज़, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन को काफ़ी टाइम लगा रियलाइज़ करने में आपकी वैल्यू को, जब उन्होंने बहुत लोगों को देख लिया। गाइज़, अगर हम न्यू रिलेशनशिप की बात करें तो गाइज़, वो मुझे दिख रहा है कम से कम, गाइज़, आपका नेक्स्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे एक्चुअली 2028 में दिख रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग। बट अगर इस साल आपके पास्ट पर्सन वापस आते हैं और उसके साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फॉर कैंसर ज़ोडिएक साइन, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं। लेकिन मैं एक बार फिर भी कार्ड से पूछना चाहती हूँ कि आपको उस पास्ट पर्सन को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। एंड गाइज, मैं इतना, एक कार्ड गिर गया, मैं इतना तेज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सारे ज़ोडिएक साइंस को कवर करना है। ओके, तो हमारे पास 2 कार्ड्स है गाइज़ बॉटम ऑफ द डेक। हमारे पास द व्हील है और हमारे पास द टावर एंड द फूल है। गाइज़, कार्ड्स आप लोगों को डेफिनेटली बोल रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि जो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में इस बार वापस आने वाला है इस साल 3 महीने के अंदर अंदर, आपको विद द फूल कार्ड उसको ज़रूर एक चांस देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों की सिचुएशन लॉन्ग टर्म टर्न आउट कर सकती है। और गाइज़, ये था कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए नेक्स्ट जो रिलेशनशिप मेजर उनके पास आ रहा है। गाइज़, इसके बाद हम लियो ज़ोडिएक साइन पे मूव करते हैं। देखते हैं लियो ज़ोडिएक साइन के पास क्या आने वाला है इन टर्म्स ऑफ मेजर रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। देखते हैं गाइज। गाइज, अभी तक सबके लॉन्ग टर्म वाले कार्ड्स तो आए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन किसी का भी मैरिज वाला कार्ड नहीं आया। तो देखते हैं इन ऑल साइंस रीडिंग में किसी का मैरिज पोटेंशियल निकलता है इन सालों में या नहीं। ओके, सो गाइज, लियो के लिए, आज लियो का ही कार्ड आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइज, एट द बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास व्हील है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। और गाइज, हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एंड गाइज द हायरोफांट। गाइज, मुझे ये दिख रहा है कि गाइज, अगर विद द व्हील, अगर आज तक आपकी लाइफ में आपको ये फील हुआ था, एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, कि आपकी जब बारी आती है तो लोग आपको छोड़ के क्यों चले जाते हैं, या आपको साइड लाइन कर देते हैं, या आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह देखते हैं, आपकी कब बारी आएगी और आप कब मेन कैरेक्टर बनेंगे लोगों की लाइफ में। तो गाइज, मुझे लगता है कि वो वक्त आ चुका है। विद द सन कार्ड हमें दिख रहा है एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइज, ये वक्त आ चुका है रिलेशनशिप के टर्म्स में आपका चुने जाने का, कि लोग आपको चूज़ करें, आपको प्रायोरिटी दें। और गाइज, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो भी आपके पर्सन लाइफ में आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आने वाले हैं विद द सन कार्ड एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके साथ कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट करेंगे। एंड गाइज, इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट, तो गाइज मुझे दिख रहा है कि विद द हायरोफांट ये रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टर्म होने वाला है, लेकिन गाइज स्टेबल
स्टेबिलिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ इन रिवर्स है। तो गाइज मैं एक बार इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कुछ भी बोलने से पहले इस चीज़ के बारे में। ओके गाइज, तो वी हैव जजमेंट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द जजमेंट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, गाइज कुछ मिसिंग रह सकता है आप लोगों के लियो के रिलेशनशिप में। गाइज मुझे लगता है मे बी फॉर सम ऑफ यू, आप लोग की जो स्टेबल एनर्जी है या आपके पार्टनर की जो स्टेबल एनर्जी है वो शायद मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा मैच नहीं हो पाएगी एक साथ। मुझे लग रहा है कुछ एनर्जेटिक आप लोगों का मिसमैच दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और मुझे दिख रहा है गाइज कुछ रिग्रेट और अपनी फीलिंग्स इमोशंस ना, अगर गाइज मुझे लग रहा है इन केस अगर ये आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चलता है या आगे तक इसकी बात नहीं बढ़ती है इस रिलेशनशिप की, तो वो सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि आप दोनों में से कोई जो आपका पार्टनर होगा या आप होंगे वो विद द जजमेंट एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स शायद अपनी ट्रू इंटेंशंस ट्रू फीलिंग्स को रिवील नहीं करेंगे। शायद ये कॉन्फेस नहीं कर पाएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। मे बी ये शायद बात होते होते ही शायद इस कनेक्शन को बात चलने में काफ़ी टाइम लगेगा। यानी आप बात तो करते रहेंगे एज अ फ्रेंड और एज अ कुछ भी, लेकिन शायद लेबल लगने में इस रिलेशनशिप पे काफ़ी टाइम लगेगा। और मीनवाइल कुछ ना कुछ रिग्रेट जैसा, कुछ कहा सुनी जैसा हो सकता है। तो गाइज़ मुझे आपके मेजर रिलेशनशिप के लिए यही दिख रहा है, क्योंकि गाइज़ अगर आपको 6 ऑफ वॉन्ड इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए तो गाइज़ मुझे दोनों की म्यूचुअल एनर्जी सेम लेवल पे मिसिंग दिख रही है। तो यही था लियो का अब मेजर रिलेशनशिप क्या है। गाइज डोंट वरी, ये जो एनर्जीज हैं ये चेंज होती रहती है। मे बी हो सकता है कि किसी और रीडिंग में कभी आपकी एनर्जी अच्छी आ जाए अगर एनर्जीज चेंज हो जाए तो। और गाइज अब लियो के बाद मैं एरीज कैंसर लियो हो चुका है, अब हम करेंगे जेमिनाई। लेट्स सी जेमिनाई के मेजर रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। गाइज लियो के लिए हमारे पास कमिटमेंट का कार्ड तो था, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जेटिक मिसमैच दिख रहा था। गाइज एक्चुअली टैरो ने पोटेंशियल बताया आप लोगों की कमिटमेंट के लिए, बट ये नहीं बताया कि सच में आप लोगों का कनेक्शन एक साथ मिलके चल पाएगा या नहीं। ओके सो गाइज लियो के बाद अब बारी है जेमिनाई की। देखते हैं जेमिनाई के कार्ड्स क्या हैं। गाइज कार्ड्स रिपीट हुए आज। ओके इस बार क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है और गाइज हायरोफांट, द 6 ऑफ कप्स, द 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी और या फिर आपके जो पास्ट पर्सन है उनकी मेमोरीज आपसे अभी भी अटैच्ड हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और गाइज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पास्ट पर्सन वापस आने वाले हैं। ये न्यू पर्सन का गाइज मुझे इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख के, स्टेबिलिटी की एनर्जी में देख के, विद द 6 ऑफ कप्स आपके जो पास्ट पर्सन है वो आपके पास वापस आने वाले हैं 5 महीने के अंदर अंदर। मुझे टाइमलाइन नज़र आ रही है। एंड गाइज विद द हायरोफांट मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन अगर आप इसको सेकेंड चांस देते हैं तो कमिटमेंट की और मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि गाइज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और वर्ल्ड भी है, ये फुल सर्कल होके ये वापस जहाँ से शुरू हुआ था वापस वहीं पे वापस आएगा, ऐसी वाली बात। और गाइज 6 ऑफ पेंटिकल्स इस बार मुझे दिख रहा है अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी अनफेयर हुआ था या जस्टिस अच्छे से नहीं हो पाया था तो गाइज विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में इस बार इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। इस बार वो आपको फेयरली ट्रीट करेंगे या शायद आप उनको फेयरली ट्रीट करेंगे। तो गाइज मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन कमिटमेंट की तरफ जाएगा अगर आप अपने पास्ट पर्सन को एक और चांस देते हैं, एक सेकंड चांस। और ये थी जेमिनाई के लिए उनका नेक्स्ट मेजर रिलेशनशिप कौन सा और कब आ रहा है। और गाइज अब हम देखते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन हमारा है जेमिनाई के बाद वर्गो। देखते हैं वर्गो के पास क्या आ रहा है। ओके गाइज किंग ऑफ सॉर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। गाइज मुझे लग रहा है कि गाइज मुझे बात करते करते इसकी तरफ मैंने देखा। गाइज बाय द वे इसका नाम है मिराडा और ये मेरी प्यारी सी फॉक्स है। और गाइज हाँ मैं ये बताई थी कौन सा ज़ोडिएक साइन था, एक मिनट। ओके वर्गो। सो गाइज हमारे पास है कार्ड
the world, the chariot, the devil, the wheel and the eight of wands. गाइज विद द डेविल कार्ड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इन केस अगर आपके पास पर्सन आपसे बात करने वापस आते हैं तो गाइज आप गिव इन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मुझे वो बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही कंट्रोल फ्रीक नज़र आ रहे हैं। वो इस बार वापस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो आपके साथ कुछ अच्छा सोच रहे हैं, वो इस बार वापस इसलिए आ रहे हैं कि अभी भी देखना है कि आपको कितना ट्रिगर करते हैं, अभी भी उनका कितना कंट्रोल है आपके ऊपर। इसलिए गाइज, और गाइज एज़ पर द न्यू पर्सन, अगर आपको अपने मेजर रिलेशनशिप न्यू पर्सन के टर्म्स में जानना है तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है एक न्यू पर्सन के साथ आपकी कहानी विद द वर्ल्ड कार्ड, द चैरियट। गाइज एकदम फुल मोशन ये चीज़ एकदम से स्पीड पकड़ लेगी। और गाइज मुझे दिख रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों की जो कम्युनिकेशन होगी वो बैक एंड फोर्थ होगी। और गाइज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक डेस्टिनी ने आपको मिलाया है लोगों को, ऐसा वाला कनेक्शन है ये। मे बी कहते हैं ना आप लोगों का कर्मा एक साथ जुड़ा था या आप लोगों को मिलना ही था, ऐसे वाला कनेक्शन है। और गाइज मुझे आप लोगों की टाइमलाइन दिख रही है इस नेक्स्ट मेजर रिलेशनशिप की, जो लॉन्ग टर्म हो सकता है या फिर अच्छा चल सकता है जितना भी टाइम चलेगा। तो गाइज उसके लिए मुझे टाइमलाइन दिख रही है 7 मंथ्स। और गाइज 7 मंथ्स नहीं तो किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि विद इन 2 या 3 ईयर्स ये कभी भी हो सकता है। और गाइज यही थी आज की एक सेकेंड कौन सा था अच्छा हाँ, वर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए। गाइज अब वर्गो के बाद हम लीब्रा कवर करते हैं, देखते हैं लीब्रा के लिए नेक्स्ट रिलेशनशिप जो मेजर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। ओके गाइज, Six of Pentacles at the bottom of the deck and Three of Cups. Okay, so guys, Three of Cups, 10 of Cups, 5 of Cups, 2 of Swords and Page of Cups. गाइज मुझे लीब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए दिख रहा है, अगर आपको लीब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपने या आपके पर्सन ने आपके अलावा या आपने उनके अलावा किसी भी थर्ड पर्सन को चूज़ किया था, तो गाइज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन जो थर्ड पर्सन है उसके साथ वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि आपने और गाइज़ मुझे कहीं ना कहीं आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि आप एक को छोड़ के दूसरे की तरफ बहुत ही जल्दी जल्दी भागते हैं। लाइक एक के साथ ब्रेकअप तो आप दूसरे पे जंप करते हैं, दूसरे के साथ ब्रेकअप तो अगले महीने तीसरे के साथ जंप करते हैं आप रिलेशनशिप में। तो गाइज़ और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आएगा, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा, तो गाइज़ वो है कम से कम 10 महीने के अंदर अंदर मुझे दिख रहा है कि आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो सकता है। और गाइज़ मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आपको एक परमानेंट रिलेशनशिप चाहिए तो मुझे दिख रहा है 2 से 3 साल या मे बी 4 साल के बीच में वो आ सकता है आपका जो परमानेंट रिलेशनशिप जो मैरिज के टुवर्ड्स जाएगा। लेकिन गाइज जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उसके लिए मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही है द 10 of Cups कि वो बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग होने वाला है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो आप जिसको आपने किसी और के लिए छोड़ा था या ऐसा कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट थी, एक से छोड़ के दूसरे पे जंप, तो गाइज वो सिचुएशन मुझे वर्क करती हुई ज़्यादा देर तक नहीं नज़र आ रही है। और ये था लीब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए। गाइज अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के लिए क्या आने वाला है, कौन सा मेजर रिलेशनशिप स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के लिए आने वाला है और उसकी टाइमलाइन क्या है। गाइज काफ़ी सारे कार्ड्स गिर गए, मैं दोबारा शफल करती हूँ। ओके गाइज यहाँ पे तो 2 कार्ड्स पहले ही फ्लिप हो रखे, 2 नहीं इनफैक्ट। गाइज आई थिंक मुझे एक बार दोबारा से शफल करने की ज़रूरत है क्योंकि कार्ड्स गिर गए थे। ओके गाइज फिर से एक कार्ड गिर गया, ठीक है, द व्हील गिरा। ओके गाइज स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के लिए मुझे दिख रहा है द व्हील, द एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 9 of Pentacles, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ कप्स रिवर्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। गाइज मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन का ज़ोडिएक साइन होता है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन से ये लोग गुजरते हैं, तो मुझे लग रहा है गाइज आप लोगों की लाइफ में अभी भी मुझे दिख रहा है द हैंग्ड मैन। अभी बहुत जल्दी कोई रिलेशनशिप आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है मुझे।
लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 महीने में कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे जो रिलेशनशिप पोटेंशियल वाला हो। बट गाइज़ उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि गाइज़ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप मुझे सिंगल एनर्जी में फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर जितना फोकस कर रहे हैं उससे आप ऑटोमेटिकली किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि गाइज़ आप बेस्ट एनर्जी में तभी होते हैं जब आप लव की जगह अपने ऊपर सेल्फ लव पे फोकस करते हैं। तभी लोग आपकी तरफ इक्वल, जिनका वाइब्रेशन और आपका इक्वल मैच होता है, वो अट्रैक्ट होते हैं। तो गाइज़ मुझे दिख रहा है कि बट गाइज़ सिंस ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की रीड है, तो मैं एक बार 2 कार्ड से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आप लोगों की टाइमलाइन क्या होने वाली है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। ओके गाइज़, द चैरियट, द 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। गाइज 7 ऑफ सॉर्ड्स और चैरियट पे भी जो नंबर 7 है उसकी तरफ मुझे, उसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो 7 महीने में मैनिफेस्ट हो सकता है किसी के साथ, या फिर 7 महीने में आपके लाइफ में कोई बहुत अच्छा पर्सन आ सकता है जिसके साथ आपका बहुत ही अच्छा सॉलिड कमिटमेंट का पोटेंशियल हो सकता है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइज यही थी स्कॉर्पियो के लिए प्रिडिक्शन। अब देखते हैं सैजिटेरियस के लिए क्या है। ओके, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए देखते हैं। गाइस बाय द वे ये मेरे बर्थडे पे आई थी, और जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन ये भी आई थी, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आपको अब से मेरी हर वीडियो में ये दिखेगी। ओके सो गाइस, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए देखते हैं कि क्या आने वाला है मेजर रिलेशनशिप के टर्म्स में। ओके सो गाइज हमारे पास 6 ऑफ कप्स है। गाइज 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। गाइज मुझे इन कार्ड्स के थ्रू कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आप अपने पास्ट से तो वॉक अवे कर चुके हैं, लेकिन आपका पास्ट आपसे वॉक अवे नहीं करा, लेकिन आपके पास्ट ने अभी तक आपसे वॉक अवे नहीं करा, क्योंकि गाइज विद द 6 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड द हायरोफेंट एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स एंड ऑल्सो द फूल कार्ड, मुझे दिख रहा है गाइज सैजिटेरियस इस कार्ड्स के साथ मुझे दिख रहा है कि आपका पास्ट आपके पास वापस आने वाला है। और गाइज आपका जो न्यू पर्सन है जिसके साथ आपकी कमिटमेंट होने वाली है, लॉन्ग टर्म चलने वाला है, वो मुझे गाइज दिख रहा है यहाँ पे 7 नंबर बहुत रिपीट हो रहा है। 7 वीक्स टू 7 मंथ्स हो सकता है, लेकिन गाइज एक जो एग्जैक्ट नंबर मेरे माइंड में आ रहा है वो है 8 मंथ्स। 8 मंथ्स में मुझे लग रहा है कि आपका कोई रिलेशनशिप या कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जो आपका परमानेंट पोटेंशियल हो सकता है गाइज। लेकिन एक पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उसके साथ भी लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, क्योंकि गाइज आपके पास्ट पर्सन के लिए भी कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि अब आपने वॉक अवे कर लिया है तो अब वो आपको चेस करेंगे, ऐसी एनर्जी है आप लोगों की। तो गाइज सैजिटेरियस के बाद हम मूव करेंगे कैप्रिकॉर्न पे। देखते हैं कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लिए रिलेशनशिप के टर्म्स में क्या मेजर आने वाला है। ओके सो गाइज देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। सो कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लिए गाइज हमारे पास है कार्ड्स। गाइज आज कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं खुद को। गाइज एस ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीसेस। गाइज मुझे लग रहा है आपको 1 या 2 साल लगेगा आपका जो परमानेंट पर्सन है या फिर जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो रहा है उसको मिलने में, लेकिन वो आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे 9 मंथ्स के अंदर अंदर। और गाइज मुझे दिख रहा है कि उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो विद द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस कार्ड। गाइज क्योंकि टेम्परेंस इन रिवर्स है गाइज, मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ही जल्दी सिचुएशन शुरू हो सकती है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। गाइज आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस भी पर्सन के साथ आप ये शुरू करने वाले हैं आपको बहुत ही स्लो शुरू करना चाहिए, क्योंकि गाइज उनके विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स कोई पास्ट वुंड्स है जो अभी तक हील नहीं हुए हैं। या गाइज फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये कार्ड इन रिवर्स है 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो जो आपका पार्टनर या आप हैं वो मुझे लगता है कि शायद अपने जो पास्ट के वुंड्स है उससे कहीं ना कहीं उभर रहे हैं, या उभरते समय ही आपका न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा जिसका आपके साथ परमानेंट या फिर मैरिज का पोटेंशियल हो सकता है। गाइज मुझे लग रहा है मे बी मेरी स्पीच थोड़ी इधर उधर हो रही है क्योंकि शायद मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो सकता है इसलिए। बट अब हम मूव करेंगे, कैप्रिकॉर्न भी हो गया, अब बारी है
एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन की। एंड गाइज आई होप मैंने सारे ज़ोडिएक साइन कवर कर लिया। ओके, सो गाइज एज फॉर एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन देखते हैं आप लोगों का जो नेक्स्ट मेजर रिलेशनशिप है वो कैसा होने वाला है। गाइज हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। गाइज आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो मुझे दिख रहा है अप्रॉक्सीमेटली, गाइज आप लोगों का जो परमानेंट रिलेशनशिप होगा या फिर जो आपका कमिटमेंट की तरफ जाएगा गाइज, वो मुझे 1.5 साल का वक्त दिख रहा है, 1.5 ईयर्स की टाइमलाइन दिख रही है आपके परमानेंट रिलेशनशिप के लिए। और गाइज आपका जो पार्टनर आने वाला है वो बहुत ही स्टेबल होगा, करियर फोकस्ड होगा और मतलब करियर ओरिएंटेड होगा। और गाइज मुझे दिख रहा है कि विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स वो बहुत ही स्लो ओपन अप होंगे आपके साथ इमोशनली। वो एकदम नहीं बोल देंगे कि आप उन्हें अच्छे लगते हो क्या, पहले वो आपको नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और गाइज विद द स्टार कहीं ना कहीं आपकी भी विश फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि जब वो समझ जाएंगे कि आप कैसे हैं तो विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स वो ज़रूर आपको चेज करेंगे। और गाइज यही है आप लोगों के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रिडिक्शन। वो एक न्यू पर्सन होंगे और 1.5 साल बाद शायद आपको मिलेंगे या आपका रिलेशनशिप शुरू होगा लॉन्ग टर्म। गाइज इसके अलावा अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे जो होने वाला है पाइसीज। तो देखते हैं गाइज पाइसीज के लिए क्या आने वाला है। ओके, सो गाइज पाइसीज ज़ोडिएक साइन के लिए with the king of swords, tower, knight of wands, the death in reverse, the 5 of cups and the 2 of swords, guys nothing significant yet। मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट हो, लेकिन हाँ गाइज मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए मे बी 3 साल का मुझे टाइमलाइन दिख रही है। 3 साल बाद आपको आपका परमानेंट पर्सन जिससे मे बी आपकी मैरिज हो सकती है वो आपको मिलेगा। एंड गाइज विद द डेथ एंड रीबर्थ मुझे लगता है कि आप उस समय तक अपने आप को पूरा बदल चुके होंगे, ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे। जो आप अभी हैं वो आप तब नहीं रहेंगे। गाइस मुझे दिख रहा है विद द टावर आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आएंगे कि आप खुद एक बेटर पर्सन बन जाएंगे और आप बिल्कुल अपने इक्वल मैच को अट्रैक्ट करेंगे। और उसके लिए टाइमलाइन मुझे 3 साल की दिख रही है। और गाइज आपका पर्सन बहुत ही लॉजिकल होगा और इमोशनली अवेलेबल भी होगा। अगर अभी तक आप लोग इमोशनली अनअवेलेबल लोगों से अट्रैक्ट होते थे या डील करते थे तो अब ऐसा केस नहीं है। अब वो इमोशंस उनके अंदर भर भर के होंगे आपके लिए और वो एक्सप्रेस भी करेंगे। गाइज यही था आप लोगों की रीडिंग कि आपका नेक्स्ट मेजर रिलेशनशिप कब और कैसे होने वाला है और किसके साथ। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो का कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट हुआ वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइज ये जो रीडिंग है और ये जो एनर्जीज़ हैं ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मे बी आज कुछ और थे, 15 दिन में ये चेंज हो सकते हैं। तो गाइज़ ऐसे ही और वीडियोस को वॉच करने के लिए मेरे चैनल पे से जुड़े रहिए और बने रहिए। गाइज़ आज मेरी स्पीच में कुछ दिक्कत है, मे बी शायद रेट्रोग्रेड ना हो रहा हो मर्क्यूरी, क्योंकि उसकी वजह से स्पीच में थोड़ी दिक्कत आती है बोलने में। बाय द वे गाइज़ ये तो थी प्लैनेट की बात और आज मेरे और मिराडा की तरफ से आप लोगों को बाय बाय।